एक जंगल में मेंढकों का एक झुंड रहता था। उनका एक छोटा सा तालाब था। सभी मेंढक उस तालाब में खुशी खुशी से रहते थे और मजे मजे से अपना गुजारा किया करते थे। उनमें बहुत एकता थी। वो एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। और उसी जंगल में दूसरी तरफ एक हाथियों का झुंड रहता था। उनमें एक सबसे बड़ा हाथी था। उसका नाम था बूरा। बूरा बहुत ही घमंडी और जिद्दी था। वो सबसे लड़ता झगड़ता रहता था और सबको परेशान करता था। एक दिन बूरा जंगल की दूसरी तरफ को जा रहा होता है। तभी उसको मेंढकों का एक तालाब नजर आता है। वो तालाब दिखने में बहुत ही सुंदर था। देखते ही देखते बूरा तालाब की ओर बढ़ने लगता है और तालाब में डुबकी लगाने लगता है और वो तालाब में खेलने कूदने लगता है। परंतु उसके पाँव के तले बहुत सारे मेंढक मर गए और काफी सारे मेंढक जख्मी हो गए, जिसे देखकर मेंढकों का राजा मेंढू गुस्से में आकर बूरा से कहने लगता है, अरे बूरा, ये क्या कर रही हो तुम अपने पूल में जाकर नहाओ। तुमने हमारे बहुत सारे साथियों को जख्मी कर दिया है। ये तुम हाथियों का नहाने का तालाब नहीं है। अबे चल बे, मुझे मत सिखा। मैं इस जंगल का सबसे विशाल हाथी हूँ। मैं तो इसी तालाब में आकर नहाऊंगा। आहा हा हा हा, क्या पानी है इस तालाब का। अगर तुम्हारे में दम है तो मुझे रोक कर दिखाओ। बूरा तो बचपन से ही जिद्दी था। वो कहाँ मानने वाला था। वो हर रोज इसी तरह मेंढकों के तालाब में ही नहाने आया करता था, जिसकी वजह से मेंढक बहुत ही परेशान थे। तभी एक दिन मेंढकों के राजा मेंढू ने अपने सारे साथियों को इकट्ठा किया और कहने लगा, ये ऐसे नहीं मानने वाला। तुम सभी कांटेदार जंगल में जाकर कुछ कांटे ले आओ। हमें इसको सबक सिखाना होगा। इस तरह सभी मेंढक कांटों को इकट्ठा करने के लिए पास के जंगल में चले जाते हैं और बहुत सारे कांटे अपनी चोंच में फंसाकर अपने राजा मेंढू के पास ले आते हैं। बहुत अच्छा, अब जल्दी से इन कांटों को तालाब में डाल दो। सभी मेंढक मिलकर कांटों के जाल को तालाब में डाल देते हैं। कुछ समय बाद जब बूरा तालाब में डुबकी लगाने के लिए आता है, तब उसके पाँव में बहुत सारे कांटे लग जाते हैं और वो इधर उधर घूमने और चलाने लगता है। अरे ये क्या लग रहा है मेरे पैरों में। ये तो मुझे कांटे लग रहे हैं। अरे ये कांटे किसने डाल दिए हैं इस तालाब में। मेंढू, मेरी मदद करो, तुम मेरे कांटे निकाल दो। तुमने हमें बहुत परेशान किया है और तुम्हारी वजह से हमारे बहुत सारे साथी मर गए। पहले तुम हमसे वादा करो कि तुम आगे से हमारे तालाब में नहाने के लिए नहीं आओगे, फिर ही हम तुम्हारे ये कांटे निकालेंगे। ठीक है मेंढू भाई, मुझे मंजूर है। मैं नहीं आऊंगा आगे से आपके तालाब में नहाने के लिए। अब जल्दी से मेरे कांटे निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी सभी मेंढक मिलकर बूरा के कांटों को निकाल देते हैं, जिससे बूरा का दर्द कम हो जाता है और वो हमेशा के लिए मेंढकों का तालाब छोड़कर वापस अपने तालाब में नहाने के लिए चले जाता है। वो अपना सारा घमंड त्याग देता है और सभी से मिलजुल कर रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है बच्चों कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही हमें अपने जीवन में घमंड करना चाहिए।